हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। का नियम आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब में आपको ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे जिसमें ये पूछा जाता है कि बताइए, कुछ नंबर दिए होंगे कि वो किस नंबर से डिवाइड है, जैसे 3, 5, 7, 9, 17, 18, 20, 25 ऐसे नंबर से आपको डिवाइड करने के लिए पूछ दिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा नंबर इन सारे नंबर से डिविजिबल है। तो आज हम उसी को जानेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे छोटे नंबर 2 के रूल से और आगे बढ़ते बढ़ते सारे नियम जानेंगे। देखिए जरा ध्यान से कि 2 से विभाजिता का नियम क्या है। 2 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। ठीक है। यदि किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए तो समझिए कि वो नंबर 2 से विभाजित है, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 2, 4, 5, 6, 7, 2। अब इसमें इतनी बड़ी संख्या को यदि आप 2 से भाग देंगे तो काफी समय वेस्ट होगा। तो इससे हम क्या करेंगे, केवल आखिरी के नंबर देखेंगे कि आखिरी के नंबर इन सब में से होगा तो 2 से विभाजित है, यदि नहीं होगा तो वो 2 से विभाजित नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ये सारे जो है 0 को छोड़ दिया जाए तो ये सारे इवन नंबर है, ठीक है। और 0 को भी याद रख लेना है, यानी कि किसी भी नंबर के लास्ट में यदि ये सारे नंबर इवन नंबर दिखते हैं तो समझ जाना कि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 से उसमें भाग लग जाएंगे। तो हम ये कहेंगे ये नंबर 2 से विभाजित है, ये 2 से विभाजित है, ठीक है। यदि मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं और ये पूछूंगा आपसे कि बताइए ये 2 से विभाजित है या नहीं है, तो आप देख रहे हो इसके लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। और इन सब में से यदि कोई नंबर लास्ट में नहीं रहता है तो वो 2 से विभाजित नहीं होगा। तो आप कहेंगे ये 2 से विभाजित नहीं है, ठीक है। क्लियर है। तो यही रूल है 2 से विभाजिता का। यदि किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो समझ लेना वो नंबर 2 से डिवाइड है, और यदि नहीं आएगा ये सारे नंबर तो समझिए कि वो 2 से विभाजित नहीं है, ठीक है। तो 2 से विभाजिता का नियम यही है। आगे बढ़ते हैं तो हम सीखते हैं 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम। अब 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या के अंकों का योग यानी कि इंग्लिश में कहे तो सम ऑफ डिजिट, यदि किसी संख्या के यानी कि नंबर के डिजिट का सम कर दिया जाए, अंकों का योग कर दिया जाए, तो अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। कहने का मतलब यह है कि कोई नंबर आपको दिया है, एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर आपको दिया है जैसे 2, 4, 2, 7, 9, 6, ये संख्या 3 से विभाजित है
या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे, जैसे 2, 7, 9, 6 इन सबको जोड़ के चेक करेंगे कि वो 3 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यदि वो नंबर 3 से विभाजित नहीं होगा, इसके अंकों का सम, तो ये पूरा नंबर 3 से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए मैंने जो संख्या लिखा है कि ये 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो 2 + 7 + 9 + 6 इनके अंकों का योग कितना आ रहा है, तो 7 2 9, 9 9 18, 18 और 6 24। 24 को 3 से डिवाइड करोगे तो 8 बार में कट जाएगा, है ना। यानी कि पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगा। यानी कि हम लिखेंगे कि यह 3 से विभाजित है। समझ में आया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 7 9 7 6 5 4, ठीक है। इसको देखते हैं जोड़ के कि ये 3 से विभाजित है या नहीं है। तो इसके अंकों को जोड़िए, 7 9 7 6 5 4, ठीक है। अब जोड़ेंगे, यहां से भी जोड़ सकते हैं, 7 9 16, 16 और 7, 16 7 23, 23 और 6 29, 29 और 5 34, 34 और 4 हो गया 38, और 38 में 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2 शेष बच जाएगा, पूरा नहीं कटेगा। तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है। यानी कि यदि किसी नंबर के अंकों का योग 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो समझिए यह पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अब इस नंबर को चेक करेंगे कि यह नंबर 3 से विभाजित है या नहीं। तो इसके अंकों को जोड़िए। जोड़ने में आपको ऐसे नहीं जोड़ना है एग्जाम में, ऐसे आपको एग्जाम में नहीं जोड़ना है, आपको डायरेक्ट जोड़ लेना है। तो 7 और 3 10, 10 6 16, 16 5 21, 21 और 3 24, 24 और 4 28 और 2 30। 30 आपको हो गया 3 से डिवाइड है कितने बार में, 10 बार। यानी कि ये पूरी संख्या 3 से भाग लग जाएगा, 3 से विभाजित है। ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है। यदि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो समझ जाइए कि ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है। यही है 3 से विभाजिता का नियम। याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 4 से विभाजिता का नियम सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं, 4 से विभाजिता का नियम देखिए क्या होता है। 4 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम यह है कि किसी संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित है, तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। ठीक है। यदि किसी संख्या के आखिरी 2 अंक, कौन से आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित है, तो समझ जाइए वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, ये संख्या है। अब ये संख्या में आप 4 से विभाजित करने लग जाए पूरी संख्या को, तो काफी लंबा समय लगेगा। तो इसके लिए 4 से विभाजिता का रूल ये कहता है कि आप इधर वाली सारी संख्या को छोड़ दो, आप केवल आखिरी के 2 संख्या पे फोकस करो। आखिरी के 2 संख्या पे आपको फोकस करना है।
तो ये संख्या यदि आखिरी के दो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा तो समझ गए पूरी संख्या 4 से विभाजित है। अब आखिरी के जो दो संख्या आपके पास है 64, और 64 4 से डिवाइड है कितनी बार में, आप कहोगे 16 बार। ठीक है, तो जब देख रहे आखिरी के दो संख्या यदि 4 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या आप कहेंगे 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, यानी कि 4 से डिवाइड हो जाएगा ये पूरी संख्या। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको बताइए ये 4 से विभाजित है या नहीं है। तो आखिरी के दो नंबर निकाल लो, यहां से आखिरी का दो नंबर निकालोगे तो 4 7 है, 4 7 में आप 4 से डिवाइड करो तो 4 से एक बार में, इधर लगाओगे तो 4 एकम 4 बच जाएगा हासिल 3, यानी कि ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो आप मतलब ये है कि 4 से विभाजित नहीं है, ये संख्या क्या है, 4 से विभाजित नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे 4 से विभाजित का रूल बहुत आसान है, आखिरी के दो नंबर उठाने हैं, आखिरी के दो नंबर उठाने हैं, इससे आगे कोई भी नंबर हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। क्लियर है, आगे देखिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये नंबर मैंने ले लिया। अब बताइए कि ये 4 से विभाजित है कि नहीं। आप देख के बता देंगे कि 4 से विभाजित है, बिना पेन उठाए बता देंगे कि 4 से विभाजित है। आखिरी के दो नंबर निकल के लिए आएगा क्या, 48, और 48 आप जानते हैं 4 के पारे में कितने बार में, 12 बार में। तो ये संख्या भी 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है। क्लियर है, विभाजित का रूल समझ में आ गया, 4 से, 2 से, 3 से। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 5 से विभाजिता का नियम जानते हैं, 5 से विभाजिता का नियम जानते हैं। पांच से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि किसी संख्या के अंत में 5 या 0 हो तो वह 5 से विभाजित होगा। ठीक है, यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो समझिए वो 5 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 5 4 9 4 0, तो ध्यान देना आखिरी में क्या आ गया, 0, तो आप कहेंगे ये 5 से विभाजित है, यह 5 से विभाजित है। ठीक है, देख के बता देंगे आप। वैसे जिनको ये रूल नहीं पता होगा तो ये क्या करेगा, पूरे को भाग करेगा 5 से कि हाँ 5 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको काफी लंबा समय लगेगा। लेकिन आप ये नियम जान गए हैं तो आप डायरेक्ट देखेंगे आखिरी में क्या है, आखिरी में 0 है तो टिक करेंगे 5 से विभाजित है। आगे देखिए, ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा ले लेते हैं। 7 9 4 6 5 1 7 1। ठीक है, अब बताइए 5 से विभाजित है कि नहीं। तो आप डायरेक्ट 5 से जब भी कहे तो 5 से कहने के लिए क्या करोगे, आखिरी का नंबर ढूंढो। तो आखिरी में यहाँ क्या मिला, 1 मिला। क्या आखिरी में 5 का नियम ये कहता है, नहीं, 5 का नियम क्या कहता है कि आखिरी में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तभी वो 5 से विभाजित होगा। तो यदि यहाँ पे 1 है तो मतलब यह कि यह 5 से विभाजित नहीं है, 5 से विभाजित नहीं है। क्लियर है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, 7 4 9 7 4 0 4 5। ठीक है, अब ये बताइए लास्ट में आ गया 5, लास्ट में आ गया 5, और नियम क्या कहता है, यदि 5 और 0 होगा तो 5 से विभाजित होगा। आखिरी में आ गया 5, यानी कि यह 5 से विभाजित है, यह 5 से विभाजित है। क्लियर है, 5 वाला भी याद हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 यानी कि 6 से विभाजित कौन सी संख्या होगी और कौन सी नहीं होगी। छह से
6 से विभाजित किसी संख्या के कोई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वह 6 से भी विभाजित होगा। क्लियर है? यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा, मतलब 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तभी वो 6 से विभाजित होगा। तो अब यहां आपको 6 से विभाजित वाले रूल याद रखने के लिए आपको 2 और 3 वाला रूल भी याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? यदि आप किसी संख्या की 6 से विभाजितता चेक करना चाहते हो तो आपको 2 का नियम भी पता होना चाहिए और 3 का नियम भी पता होना चाहिए, तभी आप उस संख्या का 6 से रूल लगा सकते हो। ठीक है? तो 2 और 3 से यदि कोई नंबर विभाजित है तो समझ जाइए 6 से भी विभाजित होगा। और मैंने आपको अभी सिखाया था कि कोई नंबर 2 से विभाजित होने के लिए क्या होना पड़ता है और 3 से विभाजित होने के लिए क्या होना पड़ता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये छोटी सी संख्या ले लेते हैं। ठीक है? आप देखोगे इस संख्या में 2 से विभाजितता का नियम क्या था कि 2 से विभाजितता का नियम क्या था, इस संख्या के 0, 2, 4, 6, 8 होगा तब वो 2 से विभाजित होगा। और 3 से विभाजित क्या नियम क्या था, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग। ठीक है? अब जरा इसमें देखिए, इसके जो लास्ट नंबर है, अंतिम अंक, वो इसमें से कोई भी नहीं है ना। 2 से नियम क्या कहता था, आखिरी के ये अंक होना चाहिए तब 2 से भाग लगेगा। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, 747 में आखिरी के अंक में से ये कोई भी नंबर नहीं है, तो मतलब ये 2 से विभाजित तो नहीं है। जब ये 2 से विभाजित ही नहीं है तो हम 3 से इसको चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि 6 से विभाजितता का नियम ये कहता है कि दोनों से होना चाहिए। तो जब एक से नहीं हो रहा है, यदि दूसरे से हो भी जाएगा तो भी यह 6 से विभाजित नहीं होगा। क्लियर है? तो फिर भी हम 3 से यदि चेक करें तो 7, 4, 11, 11 और 7, 18, 18 तो 3 से विभाजित है, लेकिन ये संख्या 3 से तो पूरा विभाजित हो जाएगा, लेकिन 6 से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित होता, 2 और 3 दोनों से विभाजित होता, तब हम कहते ये 6 से भी विभाजित है। क्लियर है? तो लिखेंगे यह 6 से विभाजित नहीं है, यह 6 से विभाजित नहीं है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। दूसरा एग्जांपल देखिए, देखिए यह संख्या है। अब इसको आपको चेक करना है कि ये 6 से विभाजित है या नहीं। तो ध्यान देना, पहला रूल तो फॉलो कर रहा है, पहला रूल तो फॉलो कर रहा है, यानी कि अंत के अंक जो है 2 है, तो यानी कि ये 2 से तो विभाजित है। देखते ही आपने बता देंगे कि आखिरी के अंक सम संख्या है, तो ये 2 से विभाजित है। अब बात रह गई 3 से विभाजितता का। तो 3 से विभाजितता क्या कहता है, अंकों के योग को देखो, यानी कि इसके अंकों को जोड़ो। यदि इसके अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो जाएगा तो समझ लेना कि ये 3 और 2 दोनों से हो गया, तो फिर 6 से भी हो जाएगा। क्लियर है? तो 2 से विभाजित तो है, आपको दिख रहा है लास्ट में 2 है, तो क्या 3 से विभाजित है? चेक करते हैं। तो 7 और 9 16, 16 और 4 20, 20 और 6 26, 7 और 9 16, 4 20, 6 26, 26 में 7 जोड़ेंगे तो आप 33, 33 और 7 हो गया 40, 40 और 4 44 और 2 44 और 2 कितना हो गया, 44 और 2 46,
46 तो 3 से कटेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक और 2 ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो अब कुल मिला के हो गया 48। अब क्या हो गया 48। अब 48 3 से कट जाएगा, 48 3 से कट जाएगा, तो अब क्या हो गए ये संख्या अब 3 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है, क्योंकि 2 से विभाजिता का रूल भी फॉलो कर रहा है और 3 से विभाजिता का रूल भी फॉलो कर रहा है। तो यह संख्या 6 से भी विभाजित होगा, यह संख्या 6 से विभाजित है। क्लियर है कि 6 से विभाजिता का रूल ये कहता है कि यदि कोई नंबर 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए तभी 6 से विभाजित होगा। उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में आपको इससे आगे का रूल समझाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।